हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर इंडिया इंडस्ट्रियल में। साथियों, आज की वीडियो में हम एक मिलिंग का प्रोग्राम बनाने वाले हैं। इसकी डिमांड एक हमारे सब्सक्राइबर्स ने की थी, तो मैंने सोचा एक सिंपल मिलिंग का प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें एक हम कॉर्नर रेडियस बनाएंगे, जिसके जो चारों ओर एक रेडियस बन रही होगी उस पर हम कटर चला करके उसकी मिलिंग का प्रोग्राम बनाएंगे। बट साथियों, आप लोगों से रिक्वेस्ट बस इतना है कि वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको ये प्रोग्राम बनाने का समझ में आएगा। अदरवाइज आप पूरा नहीं देखेंगे तो आप लोगों को कम समझ में आएगा। रिक्वेस्ट बस इतना है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इस टाइप का कोई आपका एक रॉ मटेरियल मिलेगा जो पूरा सॉलिड प्लेट की तरह होगा। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, ये जो चारों कोनों पे ये मिलिंग कटर चला करके ये चारों साइड से ये हमें कट करना है। यानी कुछ ये जो बन रहा होगा, कुछ फाइनल जो पीस बनेगा वो कुछ इस तरीके का फाइनल पीस हमें बनाना है इसको। ठीक है, ये पूरा कट जाएगा, ये वाला हिस्सा, ये पूरा हिस्सा कट जाएगा, बस ये शेप बचेगा। ठीक है, अब कट हमने लिया हुआ है यहाँ पे 3 mm और कटर का साइज़ जो लिया हुआ है हमने 50 mm का कटर साइज़ लिया हुआ है। तो अब देखिए, अब हमें सबसे पहले रॉ मटेरियल को हम फिक्सर में बांध लेंगे। फिक्सर में बांधने के बाद इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका कोऑर्डिनेट, जैसे अगर आप नए नवेले हैं, जब भी आप मतलब प्रोग्रामिंग पहली बार कर रहे हैं या फिर अभी शुरुआत किया सीख रहे हैं, तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट आपको निकालने की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज जो एक्सपीरियंस होते हैं, जिनके पास हम जैसे जिसके पास एक्सपीरियंस होता है, उसको इस तरीके से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्टली देख करके ड्राइंग के थ्रू प्रोग्राम बड़े आसानी से बना लेता है। बट ये आप लोगों को सिर्फ समझने के लिए है, और ये जो दिया हुआ है ये पॉइंट हमने लिख दिया है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके। अब जैसे कि ये जो प्रोग्राम होता है ये 2D प्रोग्रामिंग बोलते हैं। इसमें 2D यानी 2 डायमेंशनल प्रोग्राम होता है जिसमें x और y का कोऑर्डिनेट निकाला होता है। जैसे यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये x के कोऑर्डिनेट हैं और ये y के कोऑर्डिनेट हैं। ठीक है, x और y के कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें समझाने के लिए है, बट वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें समझाने के लिए इस वजह से हैं कि अब देखिए, ये हमने यहाँ पे सेंटर पॉइंट, इस पूरे का हमने सेंटर पॉइंट बना रखा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप इसको सेंटर पॉइंट कैसे बनाएंगे, इस तरीके का वीडियो हमने ऑलरेडी पहले बना रखा है। अगर आपको वर्क कोऑर्डिनेट सेंटर बनाने आता है तब तो आप आसानी से समझ पाएंगे। अगर नहीं आता है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि हम कॉर्नर पे अपना सेंटर पॉइंट कैसे बना सकते हैं, या फिर किसी मिड पॉइंट में अगर बनाना हो तो हम कैसे बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पहले से आता होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हमने अपना सेंटर पॉइंट बना लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए हमने प्रोग्राम बना रखा है पहले से ही, ताकि छोटों से वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझाया जा सके। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये कोऑर्डिनेट हमने निकाला हुआ है। ये यहाँ पे ए है, ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी डी ई एफ जी और एच। अब हमें क्या करना है, इस सेंटर पॉइंट से लेकर के सबसे पहले हम टूल को यहाँ पे उतारेंगे अपने पार्ट पे, यानी यहाँ से चलाना शुरू करेंगे और इस तरीके से हम टूल को चलाएंगे। यानी इस तरीके से पहले यहाँ पे उतार के इस पॉइंट पे। अब देखिए कटर कंपनसेशन, ये जो वीडियो है मात्र सिंपल है, कटर कंपनसेशन का यूज़ नहीं किया गया है। कटर कंपनसेशन से रिलेटेड ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना रखा है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को देखिए, हमने कोऑर्डिनेट निकाला हुआ है, ये x में 35 और y में इसका कोऑर्डिनेट ये है। उसी तरीके से ए बी सी जो भी ये पॉइंट लिखे हुए हैं, ये सारे के कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पे दिखा रखे हुए हैं यहाँ तक। ठीक है, अब बात आती है प्रोग्राम बनाने की। तो जब प्रोग्राम बनाने से पहले क्या होते हैं, हम प्रोग्राम नंबर
नंबर बनाते हैं, फिर उसमें कुछ सेफ्टी पैरामीटर G90, G91 और G80 वगैरह डालते हैं, बट उसको हमने स्किप कर दिया हुआ क्योंकि हमारे पास जो स्पेस है बहुत ही कम है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ से शुरू कर रहा हूँ जहाँ से हम वर्क कोऑर्डिनेट सेंटर G54 लिया हुआ है। अब हम जैसे ही ये वाला ब्लॉक आप देखेंगे, ये वाला ब्लॉक G90, G54, X 35.0, Y 0.0 डालेंगे तो हमारा जो टूल है इस वाले पॉइंट पे, ए वाले पॉइंट पे आके ट्रेवल कर जाएगा, यानी रैपिड में यहाँ पे आके रुक जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे G43, H1 और G50, M03 और ये S3000 हमने डाल लिया। तो ये ब्लॉक जैसे ये रीड करेगा तो टूल को उसकी हाइट, यानी कि हम टूल की जो हाइट होती है वो हमें यहाँ से रीड कर लेगा और उसके हिसाब से यहाँ पे टूल आकर के होल्ड हो जाएगा। अब हमने यहाँ से कूलेंट चालू कर लिया, यहाँ से हमारा स्पिंडल स्टार्ट हो गया क्लॉकवाइज में और ये हमारा कूलेंट चालू हो गया। अब हम G0 और Z 1.0 लाएंगे तो टूल हमारा क्या करेगा, इस पॉइंट पर आकर के 1 mm यानी पार्ट के इस पॉइंट से 1 mm ऊपर आकर के शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ हमने दे दिया G01 Z यानी 3 mm का डेप्थ ऑफ कट हमने रखा है, इस वजह से -3.0 और फीड हमने दिया है 200 का। अब टूल हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से मटेरियल काट देगा, यानी 3 mm का डेप्थ ऑफ कट कितना ले लेगा, 3 mm का डेप्थ ऑफ कट ले लेगा। ठीक है, उसके बाद हम टूल को जैसे ही कट लगा देंगे, फिर हम टूल को यहाँ तक G01 में यानी लीनियर में 200 के फीट से यहाँ तक ले जाएंगे। उसके लिए हमने ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये कोऑर्डिनेट देते ही टूल हमारा काटते हुए इस पॉइंट पे पहुँच जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें देखिए यहाँ पे कॉर्नर रेडियस बनाना है। तो ये कॉर्नर रेडियस बनाना है तो इस पॉइंट, अब हमारा कटर जो है इस पॉइंट पे आ गया है। ठीक है, इस पॉइंट पे कटर हमारा इस पॉइंट पे आ गया कट काटते हुए। अब हमें यहाँ से रेडियस बनाना है, कितने का, 10 का रेडियस बनाना है। तो 10 का, तो ये देखिए कटर हम किस में घुमा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज में घुमा रहे हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज में घुमा रहे हैं तो इस वजह से हमने यहाँ G03 दिया हुआ है। G03 के साथ ही हमें यहाँ से टूल को यहाँ तक ले आना है, यानी रेडियस कितने का बनाना है, 10 का बनाना है, लेकिन इस पॉइंट तक रेडियस बनाना है। यहाँ से शुरू करके यहाँ तक रेडियस 10 का रेडियस बनाना है। तो हमें यहाँ का कोऑर्डिनेट देना पड़ेगा, इस वाले का कोऑर्डिनेट। तो इस वाले का कोऑर्डिनेट कितना हुआ है, इस वाले का कोऑर्डिनेट आप देखेंगे तो C का कोऑर्डिनेट क्या है, C का 200, X में 200, Y में 35.0। ठीक है, 35.0 और 10 का रेडियस है। ठीक है, 10 का रेडियस है। अब जब ये वाला पॉइंट दे देंगे तो हमारी ये रेडियस बन जाएगी। फिर उसके बाद हम यहाँ से चलेंगे इस वाले यहाँ पे जो D वाला पॉइंट है, फिर लीनियर में हम कटर को कंपनसेट कराएंगे, सॉरी लीनियर में कटर को हम यहाँ से तक ले आएंगे। तो उसके लिए हमने क्या दिया हुआ है, G01 ले लिया, X 200.0 और Y 115.0, यानी कुल मिला जुला करके यहाँ का कोऑर्डिनेट हमने डाल दिया। अब फिर से हमें यहाँ से 10 का रेडियस बनाना है। तो हमने क्या दे दिया यहाँ पे, G01 X 165.0 Y 150.0 R 100, यानी ये वाला कोऑर्डिनेट हमने दे दिया, ये वाले कोऑर्डिनेट। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से रेडियस बनाते हुए ई वाले पॉइंट पे, यानी इस वाले पॉइंट पे, ये पूरा लेने पे इस वाले पॉइंट पे आकर के, यानी कटर यहाँ पे आके काटता हुआ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ से टूल को फिर यहाँ तक लेके आना है। यहाँ तक लेके आने के लिए G01 X 35.0 Y 150.0 हम डालेंगे। जैसे इसका कोऑर्डिनेट ये डालेंगे ये वाला, तो टूल हमारा फिर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। फिर हमें यहाँ पे फिर से रेडियस बनाना है और G03 में X यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट देंगे, X 0.0 Y 115.0 और रेडियस डालेंगे 10 का। तो टूल हमारा रेडियस बनाते हुए यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। फिर से हमें लीनियर में यहाँ तक लेके आना है, यहाँ तक। तो लीनियर में लेके आना है तो यहाँ का H का कोऑर्डिनेट देंगे G01 X 0.0 Y 35.0। तो टूल हमारा जो कटर है यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से फिर से हमें एक रेडियस बनाना है और यहाँ इस पॉइंट तक लाना है। तो हम क्या करेंगे, G03 X 35.0 Y 0.0 R 10 दे देंगे। तो टूल हमारा इस पॉइंट पे आके खड़ा हो जाएगा, यानी कि चारों का कॉर्नर रेडियस हमारा बन गया।
ठीक है, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, Z को G00 और Z35 डाल लेंगे तो टूल हमारा पार्ट से ऊपर 50 mm उठ जाएगा। हमने यहाँ स्पिंडल ऑफ कर लिया और यहाँ पे हमने प्रोग्राम को रीसेट कर लिया। इस तरीके से इस प्रोग्राम के थ्रू आप कोई भी जो कॉर्नर रेडियस है वो बन के हमारा तैयार हो जाता है। ठीक है, मैंने कोशिश की है कि एक छोटे से वीडियो में जो मिलिंग पाथ है और रेडियस बनाने का तरीका है वो हमने समझाने की कोशिश की है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी कोई डाउट है तो इस तरीके के मिलिंग कटर के प्रोग्राम हमने ऑलरेडी बना रखे हैं, तो वहाँ से जा कर के आप सीख सकते हैं। बट एक छोटे से वीडियो के माध्यम से इतना सारा कुछ समझा पाना पॉसिबल नहीं होता है। बट बहुत सारे लोग क्या होता है, पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, तो वो वीडियो क्या होती है, जब आप पूरा नहीं देखते हैं तो आपको पूरा समझ में नहीं आता है। और बड़ी वीडियो होती है तो लोग देखना भी कम पसंद करते हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एजुकेशनल वीडियो है, आप जब तक आप पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे नहीं, पूरा देखेंगे नहीं, तो आपको बहुत कम समझ आने की चांसेस हैं। उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो में आप लोग बहुत कुछ सीख पाए होंगे। आगे जैसे भी आपको अगर डिमांड होगी, जैसे अगर आपको लगता है कि कंपनसेशन के थ्रू कंपनसेशन से कोई रेडियस बनाना हो, या फिर आपको कोई IJK का यूज़ करके कोई प्रोफाइल बनानी हो, या फिर हम जैसे पॉकेट मिलिंग करनी हो और क्रिटिकल पॉकेट मिलिंग करनी हो, इस टाइप की वीडियो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कर सकते हैं। वीडियो में बस रिक्वेस्ट आप लोगों से कि आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।